बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज वकला ने अपनी 8 फरवरी बर्पा कर दी है और 8 फरवरी 2024 को तो एक तारीखी धांधला हुआ था। अवाम के वोट पर, अवाम के मैंडेट पर डाका डला था, लेकिन आज जो रेफरेंडम हुआ है, आज जो इलेक्शन हुआ है, उस पर डाका डालना किसी एजेंसी के लिए नामुमकिन था। ऑल्दो कुछ कोशिशें हुई, लेकिन इसके साथ ही साथ आज किस तरह से हुकूमती कैंप खाली हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट बार में क्लीन स्वीप कर लिया है, इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ असल लड़ाई अब शुरू हुई है। हुकूमत को इबरतनाक शिकस्त हुई है और अगर हम ये कहें कि आखिरी ओवर अब शुरू हो चुका है और इस आखिरी ओवर के अंदर असल खिलाड़ी तो अब मैदान में आए हैं, तो यह कहना भी सरासर गलत नहीं होगा। और आज के दिन की 2 वीडियोस ऐसी हैं, 2 वीडियो क्लिप्स नाज़रीन कराम ऐसे हैं जो कि इस निज़ाम पर बिजलियां गिराने के लिए काफ़ी हैं। और अगर हम ये कहें कि निज़ाम को अब तक का सबसे बड़ा धचका लगा है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। इसके साथ ही साथ जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था, उसी वक्त शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में एक बड़ी बैठक हुई है और बिल्कुल अगर हम ये कहें कि हुकूमत के गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन इकराम, ये चीज याद रखिएगा कि इस वक्त जो लाहौर हाई कोर्ट बार है, ये पाकिस्तान में वकला की सबसे बड़ी बार है और इस वक्त जो लोग इलेक्शन लड़ रहे थे लाहौर हाई कोर्ट बार में, वो लोग 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुहिम चला रहे थे। यानी एक साइड वो थी जो कहती थी कि 26वीं आईनी तरमीम गलत है, ये बयानिया था, हर इलेक्शन में बयानिया होता है, तो वकला का भी बयानिया था। 26वीं आईनी तरमीम जो है उसके खिलाफ बेसिकली ये बयानिया लेकर चले। तहरीक इंसाफ ने इनकी हिमायत की, वोट मांगे और वकला ने उसी ग्रुप को फतह आज दिलवा दी है जो इस तरमीम के खिलाफ वकला थे। और उम्मीद है कि जाहिर बात है कि इससे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी जरा समझ लग गई होगी कि इस वक्त काला कोर्ट किसके साथ खड़ा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज यह है कि लाहौर हाईकोर्ट के सालाना इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया है, क्लीन स्वीप किया है। आसमा जहांगीर और एहसन भून ग्रुप जो है, जो कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट के करीब है इस वक्त, और एहसन भून का आसमा जहांगीर वाला ग्रुप जो है उसे शिकस्त हुई है, हुकूमती कैंप खाली हुआ है। हामिद खान ग्रुप जो है वो कामयाब हुआ है और हामिद खान ग्रुप के आसिफ निस्वाना जो हैं वो सदर मुंतखब हुए हैं। फरूख इलियास चीमा सेक्रेटरी बार मुंतखब हुए हैं और जो सदर मुंतखब हुए हैं उन्होंने मुंतखब होते के साथ जो अनाउंसमेंट की है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि इलेक्शन से पहले, ऑल्दो बार के इलेक्शंस को मैनेज करना या इसमें फॉर्म 47 वाली या उस तर्ज की कोई वारदात डालना या फिर एजेंसीज की मुदाखलत कोई इतना आसान काम नहीं है। यहाँ पे वकील हैं और काला कोर्ट खुद पहरा दे रहा होता है। कंप्यूटराइज्ड बायोमेट्रिक सिस्टम है, बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए इलेक्शन होता है, फौरी 1 मिनट में रिजल्ट भी आ जाता है। अब नाज़रीन इकराम, इसमें मैं आपको ये बता दूं, ऑल्दो इसके बावजूद इंतखाबात से कबल हामिद खान साहब जो हैं जिनका ग्रुप ये इलेक्शन जीता है, उन्होंने कहा कि एजेंसियां मुदाखलत कर रही हैं, पोलिंग का अमल जो है वो तो जारी रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये बात कही कि तमाम तर वकला जो हैं वो वोट दें, क्योंकि लाहौर हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाबात में 30,763 वोटर्स जो हैं, जो वकला हैं हाईकोर्ट के प्रैक्टिसिंग, वो बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए वोटिंग का अपना इख्तियार जो है, हक जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे। और उसी वक्त हामिद खान साहब जो हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट दी कि एजेंसीज मुदाखलत कर रही हैं, वकला को ये कहा जा रहा है कि आप वोट दें और बड़ी चीजें होती हैं। जाहिर बात है इस वक्त वकला के अंदर ग्रुपिंग है और हुकूमती वकला जो हैं वो बहुत से पर्क्स और बेनिफिट्स जो हैं वो हासिल करने की कोशिश में रहते हैं। लेकिन सालाना इंतखाबात बराए साल 2025-26 जो है उसके लिए प्रोफेशनल ग्रुप के मलिक आसिफ निस्वाना ने 7,050 वोट हासिल किए। इंडिपेंडेंट ग्रुप के साकिब अकरम गोंदल 6,460 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। नायब सदर की नशिस्त पर अब्दुर्रहमान रांझा ने 8,255 वोट हासिल किए। सेक्रेटरी की नशिस्त पर फरूख इलियास चीमा 6,833 वोट हासिल करके कामयाब पाए और सेक्रेटरी फाइनेंस की नशिस्त पर हाम बिन शोएब कंबो जो हैं वो बिला मुकाबला करार पाए कामयाब और कुल 13,602 वोट जो हैं वो कास्ट हुए। अब नाज़रीन इकराम, आप ये देखें कि इस सब के अंदर जो विजुअल्स आज आए हैं वो अनप्रेसिडेंटेड हैं, उनकी मिसाल इससे पहले नहीं मिलती। और आज एक वीडियो बड़ी पावरफुल है नाज़रीन इकराम। एक वीडियो ये पावरफुल क्यों है? आपको याद होगा कि इंतजार पंजो था, इमरान खान साहब के बावफा साथी, उन्हें जब गायब किया गया और उसके बाद जब वो
बरामद हुए, उस वक्त उनकी जो हालत थी वो यकीन माने देख के दिल तड़प उठा था। अभी रिसेंटली खान साहब ने इंतजार पंजोथा को आईएलएफ का सारे मामलात का हेड बनाया है, ठीक है जी, इंसाफ लॉयर्स फोरम का। अब वो इंतजार पंजोथा जो कि यूं लग रहा था कि चंद दिनों के अंदर ही वो बूढ़ा हो गया है, उसकी उम्र जो है वो इतनी बढ़ गई, वो कहते हैं कि 10 दिन 10 साल उम्रें बढ़ा देते हैं, ये इस तरह से टॉर्चर किया जाता है। लेकिन आज उस इंतजार पंजोथा का जो जोश और जज्बा है वो भी दीदनी था। आप बल्कि ये एक छोटा सा वीडियो क्लिप है नाज़रीन इकराम, आप ये 11 सेकंड का क्लिप देखें और इसमें पावर का अंदाजा कीजिएगा। इसमें जो नारे लगा रहा है ना शख्स 804 के लिए, वो कौन है? वो इंतजार पंजोथा है। आप पहले ये जरा ये वीडियो देखें। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो देखी। इसके अलावा एक और वीडियो है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इमरान खान साहब के हवाले से और कैदी नंबर 804 के हवाले से जो नारे लगे, मैं सिर्फ आपको तादाद दिखाना चाह रहा हूँ इसमें। और ये जो फेक नैरेटिव बनाने वाले स्कूलों के बच्चों की और सरकारी स्कूलों के टीचर्स की ड्यूटियाँ लगाकर जलसा गाह भर के और वहाँ पर फेक पहले से प्लान्ड जो इंटरेक्शंस हैं स्टूडेंट्स के साथ वो तैयार करके और अजीबो गरीब ड्रामेबाजियाँ करने वालों के लिए भी ये आई ओपनर है। ये काला कोट है, बाशऊर है, और ये इतनी बड़ी तादाद में निकल कर इन्होंने जो वोट दिया है, दो चीजों के लिए वोट है, एक इमरान खान और दूसरा इस 26वीं आईनी तरमीम के चेहरे पर जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया है वकला ने। आप जरा ये पावरफुल विजुअल्स भी देखें। वजीर आजम इमरान खान के नारे तो लग गए जी, और अब जो करना है वो कर लें आप, आपसे कुछ भी नहीं होगा। आज नाज़रीन कराम बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कम बैक किया है, और एक ऐसे मौके पर जब एंटी एस्टैब्लिशमेंट पीटीआई अब खुलकर जा चुकी है। इमरान खान साहब अब नवाज शरीफ और जरदारी के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं देते। 10 स्टेटमेंट्स उठा के पिछली देख लें, पिछले 2 महीने की स्टेटमेंट्स उठा लें। खान साहब ने कई बार कहा एनआरओ का जिक्र किया, कुछ भी नहीं। खान साहब सिर्फ और सिर्फ अपनी तोपों का रुख जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ रखे हुए हैं। पीटीआई खुल के आर्मी चीफ के खिलाफ नाम लेकर प्रोटेस्ट कर रही है। जो ट्रेंड्स चले हैं लम्स वाले इंसिडेंट पे, फिर आर्मी चीफ के एहतजाज के दौरान जो पीटीआई ऑफिशियल ने पोस्ट्स की उससे भी, और फिर आर्मी चीफ ने जो एक खिताब किया था उसके बाद भी जो एक हु आर यू का ट्रेंड चला, उस सब से एक चीज वाज़ेह हो चुकी है कि खान साहब अब मंतकी अंजाम पे ले जाना चाहते हैं इस जंग को, इस लड़ाई को। और ये पॉलिटिकल लड़ाई, इसमें अब कोई पॉइंट ऑफ रिटर्न नहीं है, इसमें वापसी की तमाम तर राहें जो हैं वो बंद हैं। कश्तियां जलाकर खान साहब जो हैं वो मैदान में उतरे हैं। इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और वो ये है कि जो नौ मुंतखब सदर हैं उन्होंने ऐलान किया कि हम इमरान खान और दूसरे असीरान की रिहाई के लिए जिद्दोजहद करेंगे और हम उनकी रिहाई तक अब चैन से नहीं बैठेंगे। ये कौन कह रहा है? नौ मुंतखब सदर कह रहा है। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा बार है, सबसे ज्यादा वोटर्स हैं, सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड वकला जो हैं वो इस बार के हैं। तो यहीं से आप अंदाजा लगा लें कि इस वक्त मामलात कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जुडिशल प्रेशर बढ़ रहा है, अदालतों के अंदर से जजेस का प्रेशर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने भी सरेंडर करने से इनकार कर दिया। इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता जा रहा है, लॉयर्स का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और उससे भी इंपॉर्टेंट, जो इस्लामाबाद के अंदर एक बैठक हुई है तहरीके तहफ्फुज़े आईने पाकिस्तान की। अब ये जो तहरीके तहफ्फुज़े आईने पाकिस्तान है, इसमें तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज आपको पता है कि शामिल हैं, और इसका जो आज इजलास हुआ है ये बड़ा पावरफुल है। इसमें तमाम ऑपोजिशन जमातें एक साथ एक पेज पे इकट्ठी थी, और ये एक आप कह लें कि जो ग्रैंड अलायंस जो ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होना है, और इस तरह का होना है कि अगले पिछले तमाम तर रिकॉर्ड टूटने हैं, अगले पिछली जो तसल्लियां हैं वो होनी है, और इस तरह का सिस्टम बनना है कि इनके लिए इतना मुश्किल हो जाएगा, इतना मुश्किल हो जाएगा इस हुकूमत के लिए सर्वाइव करना। और ये जो डेवलपमेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 ही साइड्स होती है ना, वो जो कहते हैं ना कि चारों तरफ से घेर लिया। एक तरफ से जुडिशियल प्रेशर, जजेस, एक तरफ से वकला, एक तरफ से इंटरनेशनल प्रेशर, गिरती हुई दीवार को आखिरी धक्का कप्तान अब सारी ऑपोजिशन जमातों को साथ मिलाकर देने जा रहा है। और यह भी इस हुकूमत के लिए एक इस तरह का इंसिडेंट होगा कि आप अंदाजा नहीं कर सकते कि यह हुकूमत इसकी ताब नहीं ला पाएगी। और बिलाशुबा बगैर किसी डाउट के, बगैर किसी अगर मगर के, अब आप यह कह सकते हैं कि असल खेल शुरू अब हुआ है। अगर कहा जाए कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है तो यह कहना गलत नहीं होगा। और कप्तान बिल्कुल एक
जिसे कहते हैं ना कि जोश के साथ होश से भी चल रहा है। इमरान खान साहब ने रमज़ान का जो टाइम दिया है ना लॉबिंग के लिए और हर चीज़ के लिए, डिप्लोमेटिक लॉबिंग की कमेटीज़ भी बना दी, मुल्क के अंदर डिप्लोमेट्स, बाहर, हर जगह पे, हर तरफ से इन्हें घेरो। और खान साहब का ये असूल है, देखें वो एक स्पोर्ट्समैन है, उन्हें पता है कि तैयारी कितनी मैटर करती है। मैं पहले भी ये मिसाल दे चुका हूं कि अगर आपके पास 10 घंटे हो ना कि एक तनावर दरख्त को काटना है, आप 9 घंटे अपनी आरी जो है उसे तेज करें, उसके बाद आप काटें, 1 घंटे में वो कट जाएगा। तो आप अपनी तैयारी मुकम्मल करें। और कप्तान ने ये रियलाइज कर लिया है कि लोहा गर्म है। आज लाहौर हाईकोर्ट बार के जो इंतखाबात हैं वो एक क्लियर कट मैसेज है, वो एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि इस वक्त जो वकला हैं वो किसके साथ खड़े हैं, अवाम किसके साथ खड़ी है, और जो प्रेशर है और जो एक आप कह लें कि पल्स, जो आप कहते हैं ना कि नब्ज, वो आपने पढ़नी होती है। ये विजुअल्स जितने पावरफुल और जितने एनर्जी के साथ वकला आज कप्तान के और वजीर आजम इमरान खान के नारे लगा रहे थे काला कोट, आपको इससे भी चीज़ों की समझ आ जानी चाहिए कि मामलात किस तरफ को जा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।